दुकूल माला भरणम ददाम्यहं पयस्वनी तरुणीश रूपः। अरे मैं दूध देने वाली गाय को दान करता था, तरुणी जवान गाय दान देता था। शील रूप ऐसा नहीं कि कुछ मारने दौड़ती रहती हो, दुग्ध दूहते समय कूदती रहती हो। शील रूप गुड़ो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। अरे चांदी के खूर स्वर्ण के सींग लगा करके मैं दान देता था। अब यही नहीं, जो न्याय से अर्जित मेरा धन था उसी के द्वारा जो प्राप्त होता था, नायार्जिता रूप पूरा सवत्वा दुकूल माला भरणम। इस प्रकार से प्रभु मैं दान देता था। लेकिन फिर प्रभु ने कहा कि भाई कुछ तो कारण होगा। तो नृग बता रहा है कि एक समय की बात है जब मैं खूब गाय को दान दिया करता था। एक दिन एक ब्राह्मण को मैंने एक गाय दान दिया। वह गाय संयोग से ब्राह्मण के यहाँ पहुंची। ब्राह्मण के यहाँ से रात्रि में छूट करके वह मेरी गौशाला में पहुंच गई। उसी गाय को मैं दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दिया। जो पहले दिन जिस ब्राह्मण को दिया था वह गाय ढूंढ रहा था। दोनों की मुलाकात रास्ते में हो गई तो दोनों आपस में विवाद करने लगे। पहले वाला कह रहा है कि यह मेरी गाय है, तू कहां से पा गया। दूसरा वाला कह रहा है कि राजा नृग ने हमको दान दिया है। पहला वाला भी कह रहा है कि कल तो हमको दिया था दान, आज तुमको कैसे दे दिया। यही गाय राजा प्रतिदिन दान करता है क्या। दोनों मांग रहे हैं लेकिन एक दूसरे को कोई दे नहीं रहा है। यह हुआ कि राजा नृग को बुलाया जाए, निर्णय वह करे। जब राजा नृग को बुलाया गया तो नृग ने कहा कि भाई एक ब्राह्मण कोई ले लो, उसके बदले में लाखों गाय मैं दान दे दूंगा, लेकिन एक व्यक्ति ले लो शांति पूर्वक। तो कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। दोनों ने कहा मैं ही लूंगा। अंततो गत्वा दोनों गाय को छोड़ करके वहीं चले गए। उसी का परिणाम है राजा प्रभु, जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझसे यह पूछा गया कि ये बताइए थोड़ा सा तुम्हारा पाप है, अब पुण्य अधिक है, ये बताओ सर्वप्रथम पुण्य भोगोगे कि पाप। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पाप है पहले भोग लूं, जीवन भर आनंद करते रहेंगे। उसी पाप के बदले में मैं गिरगिट बना, लेकिन आज आपकी कृपा हम पर हो गई, साक्षात आपका दर्शन हो गया, मेरा उद्धार हो गया। अब प्रभु मानो अपने पुत्र पौत्रों को बता रहे हैं कि सुना तो नहीं है कथा। कभी भी ब्राह्मणों को प्रभु यह जान रहे थे कि हमारे कुल में इतने लोग हैं, इतनी संख्या 56 करोड़ हो चुकी है, एक दिन यह किसी को रहने नहीं देंगे, सब एक से एक बलशाली। प्रभु अपने बच्चे को बता रहे हैं सबको कि कभी भी किसी ब्राह्मण को अगर दान दे दो तो उस वस्तु को कभी लेना नहीं चाहिए। स्वदत्ता परदत्ता वा ब्रह्मवृत्तिम हरेति च षष्ठ वर्षे सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः विष्ठायां जायते कृमिः। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिम हरेति च। अपने द्वारा दिया गया दान स्वदत्तां परदत्तां, दूसरे के द्वारा दिया गया दान। अगर व्यक्ति दान दे दिए तो उस वस्तु को नहीं लेना चाहिए। और कोई ब्राह्मण अगर कहीं कुछ नौकरी कर रहा है, कुछ व्यापार कुछ भी कर रहा है, तो उस ब्राह्मण की वृत्ति का हरण व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ब्रह्म वृत्तिम हरेति च। अगर व्यक्ति यह तीनों कार्य करता है तो उसका परिणाम क्या होगा। षष्ठ वर्ष सहस्राणि, भाई थोड़ा बहुत नहीं, षष्ठ वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्ष तक क्या होगा। विष्ठायां जायते कृमि, नाभदान का वह कीड़ा होगा, वही अपना मरता रहेगा, जीता रहेगा, बार बार जीता मरता रहेगा, लेकिन 60,000 वर्ष तक वह
नापदान का कीड़ा ही रहेगा। इस प्रकार से प्रभु समझा रहे हैं और बता रहे हैं, ना हम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रति विधिर भुवि। अगर कोई ब्राह्मण कोई विष पान कर लेता है तो विष पान करने वाले को मैं बचा सकता हूँ, लेकिन अगर ब्राह्मण का कोई अपमान अनादर करता है तो उस व्यक्ति की सुरक्षा मैं भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से समय समय आने पर अपने पुत्र पौत्रों को प्रभु समझा रहे हैं। अब एक समय आया, वृंदावन कभी ये लोग गए नहीं। बलराव ने कहा कि एक काम करिए कन्हैया, यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया, अब हम चाहते हैं हम लोग चले वृंदावन भ्रमण कराएं। 2 मासो तत्र चावान शीन मधुमाधवमेव च। मधुमाधव महीना किसको कहते हैं? चैत्र और वैशाख को गर्मी की छुट्टी दी। दाऊ ने कहा कि चलिए। कन्हैया ने कहा कि एक काम करिए भैया, आप जाइए भ्रमण कराइए, मैं किसी दूसरे समय चला जाऊंगा। दाऊ अपना यहाँ से निकल दिए, वहां गए। जैसे ही दाऊ को सारे ग्वाल वालों ने देखा, एकदम प्रसन्न प्रफुल्लित हो गए। प्रसन्नता इतनी कि दाऊ को विधिवत लेकर के उसके बाद क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे दाऊ के साथ में। गर्मी का दिन था, सब ने कहा कि काम किया जाए, दाऊ भैया चलिए जमुना जी में स्नान कर लिया जाए। जमुना जी दूर थी। दाऊ ने कहा जमुना जी तो दूर है ना, एक काम करिए जमुना को मैं यहीं बुला लेता हूँ। जब कहा कि जमुना इधर आ जाओ, जमुना यहाँ सन्निकट आ जाओ। अरे जमुना ने कहा कि अगर हर व्यक्ति ऐसे मुझको प्रत्येक स्थानों पर बुलाता रहेगा, मैं प्रत्येक स्थान पर पहुंचती रहूंगी तो मेरा हो गया कल्याण। जैसे ही कहा, क्रोध आ गया दाऊ को। पापे तुम माम अवज्ञाय, मेरी बच्चों का अवज्ञा तू कर रही है, तू पापनी इस तरीके से है, तुझको मैं अभी नष्ट कर देता हूँ। जैसे ही बलराम ने अपने मूसल को उठाया, हल को तुरंत धम से मारा, वहीं जमुना जी टेढ़ी हो गई। जब जमुना जी टेढ़ी हो गई, स्थित हो गए, जमुना जी प्रार्थना करेंगे, अरे प्रभु मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं पाई। राम राम महाबाहो ना जाने तव विक्रमम, यस्य कांसेन विधृता जगति जगतः पते। अरे प्रभु मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाई, इसलिए क्षमा करें हमको। देखा जाए तो जमुना जी वहां टेढ़ी हुई है। इस प्रकार से विधिवत 2 मास तक वहां दाऊ जी निवास किए। जब दाऊ जी उधर गए तो जब तक दाऊ यहाँ द्वारिकापुरी में रहते थे, कोई दैत्य कभी चढ़ाई नहीं किया। लेकिन जैसे ही दाऊ निकल गए, एक था कौन? पौंड्रक। पौंड्रक प्रभु का स्वरूप बना लिया। पौंड्रक ने सोचा कि अब मैं स्वयं भगवान बन जाऊं। एक उसका मित्र था काशीराज। काशीराज उससे उत्साहित कर रहा था कि एक काम कर, तू नकली बना ले गरुड़, उसके बाद हाथ बना ले, चक्र सब तैयार करा ले, रिमोट के द्वारा तू उड़ाना, अब सब तुझको देखेंगे तो कहेंगे कि भगवान है पौंड्रक। इस प्रकार से पौंड्रक ने कहा ठीक है मित्र, अगर तेरा जैसा देखा जाए तो शंख और मूर्ख, जो मूर्ख होते हैं ना, वह दूसरे के अनुचित बताए हुए मार्ग पर ही चलना प्रारंभ कर देते हैं। असंख भी देखा जाए तो बिना फूके बचता नहीं। तो इस प्रकार से मूर्ख भी अनुचित सलाहों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो काशीराज ने जब उचित सलाह कहा कि जाओ भक्त बन जाओ, तुरंत प्रसन्न हो गया। कहा काशीराज ने कि जितने तुम्हारे यहाँ हैं सबसे कह दो कि आज से तुम्हारी पूजा हो। तो सब भाई जय पौंड्रक देवा, जय पौंड्रक देवा यही अपना जब प्रारंभ कर दिए। किसकी हिम्मत थी पौंड्रक के सामने? तो एक समय काशीराज ने कहा एक काम करिए मित्र, अब सब तुझको भगवान मान लिए हैं,
तू कन्हैया के पास, द्वारिकाधीश के पास एक पत्र लिखो, अगर मानो वह तुझको मान लेगा भगवान, या फिर छोड़ करके द्वारिकापुरी भाग जाएगा, तो जान लीजिए तुम साक्षात परमात्मा बन गए और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इधर भेज दी, विधिवत पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद भेजा, भेजने के बाद जैसे ही दाऊ के कन्हैया के पास पहुंचा, कन्हैया ने कहा एक काम करिए उद्धव, क्योंकि उद्धव इनके मंत्री थे। उद्धव से कहा कि उद्धव पत्र को पढ़िए। उद्धव पत्र को पढ़ रहे, पत्र जैसे पढ़े हंसने लगे। कन्हैया ने कहा द्वारिकाधीश ने, उद्धव बोलो क्या बात है? उद्धव ने कहा कि एक काम करिए प्रभु, आप यहाँ से 9-11 हो जाइए, आप नकली भगवान हैं, असली अब इस धराधाम पर अवतार ले चुके हैं। सब जितने सुधर्मा सभा में लोग एकत्र थे सब हंसने लगे। तो प्रभु संदेशा भिजवाए कि एक काम करो, जा करके पांडुरंग से कह देना कि मैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनका साक्षात दर्शन करने में स्वयं कल आ रहा हूँ। अब वह दूत आकर के पांडुरंग से कहा कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको नारायण माना बैठा है, वह स्वयं आपका दर्शन करने आएगा। अब जब ये सुन लिया तो काशीराज से कहा, रे तू मूर्ख, मुझे कहाँ फंसा दिया ले जा करके, वह स्वयं आएगा, पता लगेगा हमको मारेगा, मैं क्या करूंगा? काशीराज ने कहा, मूर्ख तू चिंता क्यों करता, मैं भी तो तेरे साथ हूँ, युद्ध मैं भी करूंगा। दूसरे दिन प्रभु आए, देखा कि बिल्कुल जैसे ही प्रभु को देखा, पांडुरंग सीधा अपनी बटन, काशीराज ने कहा मित्र तुरंत बटन दबाओ। बटन दबाओ, उड़ान भर दिया अपना, और चक्र सीधा रिमोट के माध्यम से चक्र भी चला दिया। अब प्रभु ने सोचा कि बताइए यह मेरे स्वरूप का कितना चिंतन किया होगा, तब मेरे स्वरूप का यह निर्माण कर पाया है, इसलिए अब इसको मुक्ति भी देंगे, सारूप्य मुक्ति देंगे। प्रभु ने देखते ही देखते उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही प्रभु ने अलग किया, उसको सारूप्य मुक्ति दिए प्रभु। अब काशीराज जो मित्र उनका था, उसको भी देखते देखते जय जय श्री सीताराम, उसके सिर कहाँ गिरे? काशी में जाकर के गिरे। वह काशीराज का भी उद्धार हो गया। अब एक बार सांब थे, प्रभु के पुत्र सांब थे, दुर्योधन की बिटिया थी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के विवाह के निमित्त स्वयंवर किए थे। दुर्योधन जब स्वयंवर किए तो स्वयंवर में सांब भी गया। स्वयंवर से सांब लक्ष्मणा को लेकर के वहां से 9-11 होने लगा। तुरंत दुर्योधन पकड़ लिया, बंदी बना दिए। जब बंदी बना दिए तो यह ज्ञात हुआ दाऊ को कि दाऊ का शिष्य दुर्योधन सांब को बंदी बना दिया है। दाऊ अपने कुछ मित्रों को लेकर के वहां से चले। मित्रों से कहा भाई तू चिंता मत करो, हम चल रहे हैं, अभी तुरंत मेरा शिष्य है, तुरंत छोड़ देगा। लेकर के गए। जब कुछ दूर पहुंच गए तो दाऊ ने संदेशा भिजवाया कि एक काम करो, जाओ दुर्योधन से कह दो कि तुम्हारे गुरु जी आए हुए हैं। संदेशा जाकर के संदेश वाहक दिया दुर्योधन को। दुर्योधन से कहा जाओ तुम्हारे गुरुदेव आए हुए हैं। जैसे ही सुने दुर्योधन अपने मित्रों को लेकर के उनकी अगुवानी में पहुंच गए, विधिवत सम्मान किए। कहा कि गुरुदेव आपका आगमन बड़ा शुभ समय पर हुआ, क्योंकि अभी अपनी कन्या के स्वयंवर निमित्त स्वयंवर में कर रहा हूं। इधर से जब तो दाऊ ने कहा कि एक काम करो, हमको यह पता लगा कि तुम मेरे भतीजे को बंदी बना लिया हो सांब को। दुर्योधन ने कहा क्या बताएं गुरुदेव, हमारी कन्या को हरण करके वह भाग रहा था, मुझे मजबूरी बस इसको बंधन बनाना पड़ा, बंदी बनाना पड़ा।
तो दाऊ ने कहा कि ये बताइए, सांब भी इतना सुंदर है, बलवान है, हृष्ट पुष्ट है, उसके साथ लक्ष्मणा का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब तुरंत क्रोध में आ गया दुर्योधन। अरे गुरु मानता हूँ तो गुरु का मतलब ये नहीं जो कह दो कि मैं तुम्हारे नौकर हूँ सब करने लगूंगा, बस अपनी औकात में रहो। अब कह दे कोई व्यक्ति दाऊ को कि तुम अपनी औकात में रहो, दाऊ अपनी औकात समझा देंगे। दाऊ ने कहा ठीक, तुरंत हल मूसल को निकाले, जैसे ही निकाले गिड़गिड़ाने लगा दुर्योधन। कहा कि हे बलराम भाई, मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया। कह रहा है राम राम खिलाधार प्रभावं विदामते मूढ़ाम बुद्धिराम संतुमर्हस्ति विक्रमः। मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया, इसलिए गुरुदेव हमको क्षमा करें। वह ला करके लक्ष्मणा और सांब दोनों को एक साथ में दाऊ जी के समीप कर दिया। लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ संपन्न हुआ। एक बार नारद जी ने सोचा कि बताइए प्रभु, 16,108 पत्नियां हैं, कैसे किस प्रकार किसको कब समय देते होंगे, जरा इनकी परीक्षा लिया जाए। परीक्षा के निमित्त नारद जी निकल दिए। जिस भवन में जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं, प्रत्येक स्थान पर प्रभु प्रत्येक पत्नियों के साथ विद्यमान उपस्थित मिले। जब रुक्मिणी के कक्ष में पहुंचे तो प्रभु मानो संबोधित कर रहे हैं, बेटा, अरे बेटा तुम मेरी परीक्षा क्या ले रहे हो? अरे तुम्हारे पिता चतुर्मुखी ब्रह्मा हमारी परीक्षा नहीं ले पाए, तुम क्या लोगे? आज मानो प्रभु नारद जी को बेटा शब्द से संबोधित कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक स्थान पर नारद जी गए, फिर नारद जी को बताया कि तुम्हारे पिताजी भी हमारी परीक्षा नहीं ले सकते। इस प्रकार से नारद जी को जो भ्रम था उसका भी निवारण किए। अब सुधर्मा सभा थी, प्रभु का जो दैनिक दिनचर्या थी बड़ी विधिवत थी। ब्रह्मो मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्मो मुहूर्त उत्थाय वायुर्पस्पृश्य माधवः। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु उठते थे। उठने के बाद सीधा माता पिता के चरण को स्पर्श करते थे, फिर स्नान करते थे, संध्योपासन करते थे। उसके बाद जलपान करके सुधर्मा सभा में तीव्र गति से जाते थे। प्रतिदिन की दिनचर्या उनकी ऐसी थी। सुधर्मा सभा में बैठे थे। एक समय जरासंध के पास 20,800 कैदी बंदी हुए थे। एक राजा जाकर के बताया कि एक काम करिए प्रभु, जरासंध के यहाँ 20,800 कैदी बंदी हैं, उनको आपको ही छुड़ाना है। इधर नारद जी के माध्यम से युधिष्ठिर ने संदेशा भेजा कि हमको राजसूय यज्ञ करना है, प्रभु आ जाए इंद्रप्रस्थ। अब यह विचार करने लगे। उद्धव से कहा कि ये बताओ उद्धव क्या किया जाए? सर्वप्रथम जरासंध के यहाँ चला जाए कि इन युधिष्ठिर के यहाँ? उद्धव ने कहा कि अगर राजसूय यज्ञ करना है
तो जब तक जरासंध को जीत नहीं लेंगे तब तक राजसूय यज्ञ संभव नहीं है। इसलिए इंद्रप्रस्थ चला जाए। इंद्रप्रस्थ के लिए निकले। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराभ्यय प्रपन्नान पाहिनः कृष्ण निर्विल्लान घोर संस्कृते। जाकर के इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के साथ काफी दिन रहे। फिर ये विचार हुआ कि अब राजसूय यज्ञ करना चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि एक काम करिए, राजसूय यज्ञ में कोई समस्या नहीं है, राजसूय यज्ञ संभव है, लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा। उसके लिए भीम और अर्जुन को मेरे साथ आपको भेजना है। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप ले जाइए। अर्जुन और भीम को ब्राह्मण वेशभूषा में पहना दिया वस्त्रों को। कहा कि एक काम करिए, अब आप दोनों चलिए। कृष्ण लेकर के गए। एक बात और है, ब्राह्मणों का कब से जरासंध सम्मान करना प्रारंभ कर दिया? उस समय से जिस समय 18वीं बार वह कृष्ण के ऊपर युद्ध करने के लिए गया, लेकिन ब्राह्मणों की कृपा से वह विजय को प्राप्त हुआ। उसी समय से वह ब्राह्मणों का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। अब इधर ब्राह्मण का वेश बना करके प्रभु भीम अर्जुन तीनों लोग गए। प्रभु ने कहा, जैसे ही जरासंध ने देखा कि हमारे द्वार पर ब्राह्मण आ रहे हैं, तुरंत बाहर निकला। कहा कि ब्राह्मण देखो आपका आना धन्य हुआ, बताइए आज्ञा आदेश दीजिए, हमारे लिए क्या कार्य करना है। तो प्रभु ने कहा कि एक काम करिए, आप अगर कुछ देना चाहते हैं सर्वप्रथम प्रतिज्ञा करिए कि आप देंगे। लेकिन जरासंध देख रहा है कि हाथों में प्रत्यंचा का निशान तीनों के हाथ में बना हुआ है। जरासंध को शंका होने लगी, लग रहा है ये ब्राह्मण नहीं कोई वीर योद्धा है। ये सोचने लगा। फिर कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं भी जरासंध हूँ। अगर ब्राह्मण होंगे तो मांगेंगे धन सोना चांदी संपत्ति, जो मांगेंगे सब देंगे। अगर युद्ध कहेंगे तो युद्ध भी मैं करूंगा। इस प्रकार से सोचा। फिर कृष्ण ने परिचय दिया कि भाई आप बताइए, जो मांगूंगा आप देंगे। जरासंध ने कहा ये क्षत्रिय वचन है, जो मांगोगे उसको मैं सुनिश्चित दूंगा। प्रभु ने कहा कि एक काम करिए, ये है अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन, और ये इनके बड़े भाई भीम हैं। मैं इनके मामा का बेटा वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूँ। तो जरासंध ने कहा मूर्ख, मैं हम तुमको जान रहा था कि तुम लोग दंड हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मांग रहे हो परिचय दे दियो तो बताओ क्या मांग रहे हो। फिर कहा कि युद्ध चाहिए। तो जरासंध ने कहा कोई बात नहीं, युद्ध होगा, लेकिन युद्ध में तो तुमसे तो लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम तो रण छोड़ करके भाग चुके हो। जो पहले से ही हार गया उससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण को बगल में कर दिया। अर्जुन को देखा, कहा ये 1.5 हड्डी का है, इनसे युद्ध क्या करेगा, इसको भी बगल करो। भीम को देखा तो कहा हाँ यह तगड़ा योद्धा है, यह हमसे युद्ध कर सकता है। युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन मर्यादित युद्ध होता था, ऐसा नहीं है। दिन में युद्ध करते थे, रात्रि में जरासंध सबकी सुव्यवस्थित सेवा करता था। जल जलपान, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, क्योंकि यह कई दिनों के लिए युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे 27 दिन युद्ध हो गया। जब 27 दिन युद्ध हुआ तो 27वें दिन जरासंध ने इतना मारा भीम को कि हड्डी हड्डी एकदम दर्द करने लगी। भीम ने रात के समय कहा कि प्रभु अब मैं भाग जाऊंगा, यहाँ रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी हड्डी हड्डी दर्द कर रही है। प्रभु ने कहा कि ये बताओ, तुम युद्ध करते समय हमारी भी तरफ कभी देखते हो? अरे हमारी तरफ तो देख लिया करो। आज जब सुबह युद्ध करना तो हमारी तरफ देखना। अब जब मारने लगा
तो भीम देखने लगे प्रभु की तरफ। प्रभु ने इशारा किया कि पकड़ो, चीर के फेंक दो। अब भीम ताकतवर थे, सीधा भीम ने दोनों टांगों को पकड़ा, चीर करके फेंक दिया। जैसे फेंका, जरासंध, उसका नाम जरासंध इसलिए था, धीरे धीरे वह जुड़ गया। अब जरासंध उसका नाम इसलिए पड़ा कि जरा नाम की राक्षसी थी, या 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। जरा ने अपने ताकत के बल पर इसको सन्न कर दिया था, जोड़ दिया था, इसीलिए इसका नाम जरासंध हो गया। जब अलग हुआ फिर जुड़ गया, फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। तब प्रभु ने इशारा किया, चीरो लेकिन उल्टा फेंको। जैसे ही चीरा उल्टा फेंक दिया, उसके बाद वही श्री सीताराम हो गए जरासंध। जब जरासंध की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र सहदेव को राजा बनाया प्रभु ने। राजा बनाने के बाद ये हुआ कब राजसूय, इधर जो ब्राह्मण के यहाँ 20,800 बंदी थे, राजाओं को सबको छुड़ाया। जब वह छूटे तो प्रार्थना कर रहे प्रभु से, कौन सा? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप यह संकट मोचन मंत्र है। संकट किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी समय आए, यही मंत्र का जप करते रहो तो कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। मानो वह सब कर रहे हैं कि प्रभु मेरे संकट का आप निवारण किया, प्रणत जनों के कल्याण हेतु प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आप हम लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव वैसे बनाए रखें। प्रार्थना किया। फिर राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गया। राजसूय यज्ञ में यह हुआ कि सर्वप्रथम पूजन किसका किया जाए। भाई युधिष्ठिर ने कहा सर्वप्रथम पूजन कृष्ण का किया जाए। जरासंध का पुत्र सहदेव था, सहदेव को राजगद्दी पर बैठा दिया जरासंध वाले। जब सहदेव ने भी कहा कि हाँ भाई कृष्ण को ही बनाया जाए, लेकिन वही शिशुपाल खड़ा था। शिशुपाल प्रतिदिन 100 गाली देता था। प्रभु अपनी बुआ को वचन दिए थे, क्योंकि शिशुपाल भी प्रभु के बुआ का लड़का था। बुआ को वचन दिया था कि बुआ मैं 100 गाली तक इसको छोड़ूंगा, लेकिन 100 से ऊपर होगी तो इसको तुरंत वही तत्क्षण मार दूंगा। अब शिशुपाल इसी के कारण तो विवाह होते होते नहीं हुआ ना, पत्नी से वंचित हो गया। अगर देखा जाए तो लक्ष्मी जी को कोई भी व्यक्ति पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो वह शिशुपाल के ही तरीके से कभी भी उसका विवाह नहीं होगा। लक्ष्मी सदैव के लिए दूर चली जाएंगी। इसीलिए लक्ष्मी को बेटी मानो, माता मानो, लेकिन पत्नी कभी भी किसी व्यक्ति को पत्नी रूप में नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से शिशुपाल 100 गाली दिया, तुरंत प्रभु ने उसका वही उद्धार कर दिया। राजसूय यज्ञ, उसी समय वहां दुर्योधन भी था। दुर्योधन को जल में थल में जल दिखाई देने लगा। अचानक वह जल में गिर गया। जैसे ही जल में गिरा सब लोग हंसने लगे। द्रौपदी भी वहां खड़ी थी। द्रौपदी ने कहा कि अंधे का अंधा ही होता है। द्रौपदी भी हंसी। वही महाभारत के युद्ध का कारण बना। वहीं से दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि एक दिन ऐसे ही हम इन लोगों पर भी हंसेंगे। राजसूय यज्ञ विधिवत संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब परीक्षित जी कह रहे हैं कि कृपा करके गुरुदेव यह बताएं कि हमने आपको देखा कि दीन बंधु भक्त वत्सल प्रणाम धाना बार बार कहते रहते हैं। क्या कभी दीन बंधु पर प्रभु ने कृपा किया है?
उसी समय उनको याद आ गया, कौन? सुदामा जी महाराज सुखदेव को। तो बता रहे हैं सुखदेव जी, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्ता, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्ता, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो अब सुखदेव जी कितना विधिवत, कृष्ण शासित सखा कश्चित, कितना विधिवत इनका सम्मान पूर्वक, कितना विधिवत सम्मान कर रहे हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, अरे ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मविद भी नहीं है, ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी अग्रण्य है। और यही नहीं, विरक्त है, किससे? इंद्रियों से भी विरक्त, प्रसन्न रहने वाले, कभी कोई दुख को नहीं समझते, कष्ट को, निर्धनता, सारे चीजों को दूर करते हुए सदैव प्रसन्न रहते हैं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इतना विश्लेषण दिया सुखदेव जी ने। लेकिन इनकी पत्नी सुशीला जी थी। सुशीला जी यह चाहती थी कि किसी प्रकार से धन हमको प्राप्त होता रहे, इसीलिए मानो दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च, दरिद्रा शब्द से सुशीला को संबोधित कर रहे हैं सुखदेव जी। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज रहे, अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं दरिद्र थे। दरिद्र और निर्धन में अंतर होता है। भाई दरिद्र कौन है? दरिद्र वह है जिसके पास धन संपत्ति सब कुछ रहे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भी वह व्यक्ति खर्च न करे। और निर्धन वह है जिसके पास धन रहता ही नहीं, वह निर्धन है। तो इसलिए दरिद्र उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको धन रहता हो, तो दरिद्र नहीं है, यह निर्धन है सुदामा जी महाराज। एक समय की बात है, इनकी पत्नी सुशीला थी, यह पूरे परिवार के साथ सुदामा जी अपना रहते थे। इनकी पत्नी को किसी संत के द्वारा ज्ञात हुआ कि इनके बचपन के सखा, इनके मित्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं। जब यह जानकारी हुई तो आकर के कहा स्वामी पतिदेव सुदामा जी महाराज से, यह बताइए स्वामी जी, हमने यह पता लगा कि आपके बचपन के सखा कृष्ण हैं। तो सुदामा ने कहा कि ये बताओ तुमको किसने बताया? हमने तो आज तक तुमको नहीं बताया।